नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। क्या उदयनिधि स्टालिन पर तमिलनाडु में कोई कार्रवाई हुई? क्या उन पर एक भी केस दर्ज हुआ? नहीं। सवाल है क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। तो क्या उदयनिधि का वक्तव्य कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है और इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है? देखा जाए तो खुद को प्राउड क्रिश्चियन कहने वाले उदयनिधि जैसों की विचारधारा एकाएक बाहर नहीं आती, बल्कि इसे समाज के विभिन्न बड़े बड़े वर्गों द्वारा पोषित किया जाता है, जिसमें विपक्ष के नेता से लेकर न्यायपालिका तक शामिल है। जस्टिस जोसेफ तो आपको याद होंगे ही, जो सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की नरसंहार की बात पर मुस्कुरा दिए थे। सुनवाई हेट स्पीच पर ही चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डीएमके नेता के उस बयान को पॉइंट आउट किया, जिसमें डीएमके नेता कहते हैं कि अगर कोई समानता चाहता है तो उसे सभी ब्राह्मणों को मार देना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जस्टिस जोसेफ केवल मुस्कुराकर रह गए। अब जस्टिस जोसेफ उदयनिधि की तरह कितने प्राउड क्रिश्चियन हैं ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कई और विपक्षी नेता भी हैं जो प्राउड क्रिश्चियन न होकर प्राउड विपक्षी हैं, और यही तमगा उन्हें सनातन को मिटाने की प्रेरणा देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। इन्हीं खड़गे के बेटे गौ हत्या करने वालों के पक्ष में दिखते हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस को गाली देने से शुरुआत की और अब वे हर रोज वे अब सनातन धर्म को गाली देते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ऐसे ही बिहार में आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भी रामचरितमानस पर अपशब्द कहे। आम आदमी पार्टी के नेता राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन अब यह तो पक्का हो चुका है कि सनातन धर्म के विरोध से ही इंडिया अलायंस निकला है। इस अलायंस के नेता सनातन धर्म और उससे उपजी हजारों वर्षों की संस्कृति को बीमारी मानते हैं, और इसलिए ही ये सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ही गठबंधन धर्म निभाते हुए उदयनिधि के इस बयान को डिफेंड भी किया जा रहा है। उदयनिधि की तरह ही वंशवादी राजनीतिज्ञ पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। वहीं लाल गमछा पहनकर समाजवादी दिखने की चाह रखने वाले मनोज झा ने तो उदयनिधि के बचाव के लिए कबीर तक को नीचे खींचकर उदयनिधि के समकक्ष खड़ा कर दिया है। खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है। इंडिया अलायंस को सनातन धर्म से वर्षों से समस्या है। उनकी यह समस्या तब बढ़ी जब वर्ष 2014 में एक व्यक्ति ने कहा, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। और जब यह व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो जाहिर है इस इंडिया अलायंस की व्याकुलता और अधिक बढ़ने वाली है। आप इनके बयानों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।